बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करने कर। धर्म अनुरागियों तथा भक्तगणों को मेरा हार्दिक नमन। शिव संहिता के ज्ञानों संकीर्णों से चुने हुए ज्ञान में से एक ज्ञान आया है। ज्ञान संकीर्णन तंत्र के चुने हुए मूल संस्कृत श्लोकों में एक ज्ञान आया है। या उसका सुने कि ध्यान, बहुत से सज्जनों के मुख पर यह प्रश्न रहता है, दिमाग में यह प्रश्न उठता है, ध्यान क्या है, किसका ध्यान, कैसे ध्यान, ध्यान किसको कहता है। वो बेचारा ये बात समझ नहीं पाता ध्यान। तो आज देहाती और सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्या कहते हैं, कोई बात को ध्यान से सुनिए। शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है। ध्यान को ध्यान नहीं कहा जाता है। ध्यान को ध्यान नहीं कहा जाता है। शून्यगत मन, मन जहां शून्य हो जाए, मन का गति वहां नहीं रहे, उसी मंजिल को ध्यान कहा जाता है। अर्थात संक्षिप्त में शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। तो उसी ध्यान के प्रीति के द्वारा, वही ध्यान के प्रीति मैंने वो ध्यान से जो स्नेह है, प्रेम है, उसी के प्रीति मैंने उसी के प्रेम के द्वारा ही हमको क्या होता है, सुख और मोक्ष लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्र आपको बता रहा है शिव संहिता में। इसमें संस्कृत में भी बताया गया है, मैं तो आपको हिंदी में बताया, संस्कृत में बताया है। ध्यानम ध्यानम इति आहुर ध्यानम शून्यगतम मनः तस्यम ध्यान प्रसादेन सौख्यम मन सुख, मोक्षम नो संशयः। अर्थात इसका है, ध्यान को ध्यान नहीं कहते, शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। उसके मैंने उसी ध्यान के प्रीति से के द्वारा सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। आप इसका अर्थ तो समझ लिए होंगे ध्यान का। जब मन का वहां जब पहुंच हो जाए तो समझ लीजिए वो ध्यान नहीं, वो तो विषय के अंतर्गत में है। मन का वहां पहुंच नहीं हो, मन शून्य हो गया और वही आपका चित्त वहां अस्थिर हो गया, भृकुटी के ऊपर में, तम मंडल के ऊपर में, तो समझ लीजिए मन के द्वारा पाप कुकर्म किया गया दुष्परिणाम होता है। तो मन जब वहां पहुंचेगा नहीं तो उसका क्या हुआ कार्य वहां कैसे पहुंचेगा। इसलिए कहता है ध्यान योग अगर यदि वो ब्रह्म पर पहुंच जाए, उस ज्योति में पहुंच जाए, तो जो है उसका पाप जलकर राख हो जाता है। तो मन का ही नहीं पहुंच है, जो पाप का मालिक है मन, वही इसी का वो जो पहुंच नहीं है तो पाप वहां पहुंचेगा कैसे। जब राजे नहीं पहुंचेगा तो मंत्री सिपाही तरीके से पहुंचेगा। कहे वहां इतना तीव्र ताप चलता है, जैसे
अग्नि के लोह में अगर कुछ दे दिया जाए तो जलकर राख हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार ध्यान रूपी ब्रह्म पर अगर यदि यह पाप संताप मन जल के राख हो जाता है, वहां कुछ नहीं रहता, केवल ध्यान का ज्योति प्रकाश। ध्यान जो एक पल का भी ध्यान लाखों यज्ञ करोड़ों तपस्या से क्या हुआ, जो धर्म का फल है उसके 16वां भाग में, एक पल का ध्यान का जो धर्म है उसका 16वां भाग भी नहीं है, 16वां भाग के बराबर भी नहीं है। दान धर्म तपस्या यज्ञ आदि से जो प्राप्त किया गया धर्म है, एक पल भी ध्यान बिंदु ध्यान को ही सर्वोत्तम ध्यान माना जाता है, सर्वोपरि है। अगर बिंदु ध्यान का एक पल भी वहां ठहरा हो गया अनहद में, तो क्या होगा, ये जितनी भी तपस्या दान यज्ञ धर्म इत्यादि जो किए हैं, उस ध्यान के 16वां अंश के बराबर भी नहीं होगा। इस बात पर मैं एक उदाहरण देता हूँ कि विश्वामित्र को ऋषि कहा जाता था। विश्वामित्र को इस बात का चिढ़ था कि ना हमको महर्षि ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं था, वशिष्ठ मुनि को ब्रह्म ऋषि क्यों। तो इसके लिए दोनों में कलह हो गया। कहा कि हम इतना तपस्या कर रहे हैं, आप तो राजा के यहाँ रहते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, ऐश मौज करते हैं, आप तो विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं और हम जंगल में। विश्वामित्र ने कहा कि हम तो राज दरबार में रहते थे वशिष्ठ मुनि, इसलिए ये बात का कलह हुआ दोनों में कि हम इतना तपस्या करते हैं, हमारे धर्म के बराबर आप कैसे हो, आप अपने को ब्रह्म ऋषि कहते हैं और हमको ऋषि, ये कैसे हो सकता है। आप तो राजयोग के छत्र छाया में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आप हमसे बड़ा कभी नहीं हो सकते हैं। तो इस बात का जो है ना, कहा ठीक है, इसका बात का जो है चलिए फैसला करवा लिया जाए। तो ठीक है, इसमें गए भाई, सब बड़े बड़े देवता के पास गए, क्या ही सब फैसला हम तो नहीं कर सकेंगे। तो वहीं जो है पृथ्वी लोक से आप लोग आए, पृथ्वी लोक में पृथ्वी से फैसला करवा लीजिए। कहा ठीक है, यो बात ठीक है। कहा अब ऋषि दोनों का, ऋषि जो है का कलह, दूसरा ने अगर किसी का फैसला देता है पक्ष विपक्ष में, तो कौन बिलिया के गला में घंटी बांधे, किसका क्रोध का शिकार बन जाएगा। इसलिए देवता सब पीछे हट गए फैसला देने में। कहा अगर यदि वशिष्ठ मुनि की तरफ बोलते हैं तो उनका क्रोध का पात्र बन जाता है विश्वामित्र का, इसलिए सबने टाल दिया। कहा कि जहाँ आप ही पृथ्वी से, तो पृथ्वी के पास दोनों आए तो दोनों ने कहा, माता पृथ्वी माता, जो तुम जो है धरती माता, तुम इस बात का फैसला करो कि वशिष्ठ मुनि बड़ा है कि विश्वामित्र, हम दोनों में से कौन बड़े हैं, किसका धर्म ज़्यादा प्रबल है। कल सुनिए, इस बात का फैसला तब तक करेंगे जब तक कि हमारे भार अस्थिर रह जाए। तो हमारा तो भार शेषनाग के सिर पर है, तो आप उसी से पूछ लीजिए। कहा हम तो घूमते रहते हैं, तो हम तो खुद अस्थिर नहीं है, तो हम क्या बता सकते हैं। कहा ठीक है बात। शेषनाग से पूछा गया तो शेषनाग ने बोला कि जरा ये पृथ्वी का जो है ना भार आप लोग थमिए,
तब हम संतुलित होकर के बताते हैं, स्थिर होकर के। तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है हट जाइए, हम पृथ्वी का भार। विश्वामित्र ने कहा कि जितना दिन से मैंने जन्म जन्मांतर से जो मैंने तपस्या किया, उससे जो धर्म की शक्ति है इसमें लग जाए और पृथ्वी अस्थिर हो जाए। उसी धर्म के प्रभाव से पृथ्वी अस्थिर हो जाए। शेषनाग जैसे हटा तो पृथ्वी जो है थर कांपने लगी, डगमग होने लगा। कहा नहीं संभल रहा है, लोड नहीं ले रहा है, आपका धर्म में उतना लोड नहीं ले रहा है, पृथ्वी का भार लोड नहीं ले रहा है। कहा का भार वहन नहीं कर पा रहा है, बड़ा मुश्किल है स्थिति में। ये तो बड़ा जो है नाश हो जाएगा पृथ्वी का, अगर यदि अपने धुरी से यदि असंतुलित हुआ तो कहा तब ठीक है तो आप छोड़ दीजिए। तभी वशिष्ठ मुनि ने कहा कि हमें एक पल अगर यदि मैं ब्रह्मनाद पर यदि ध्यान से अस्थिर रहा हो ये चित्तवृत्ति, तो उसके धर्म के प्रभाव से पृथ्वी अस्थिर हो जाए। इतना कहा और जल छिटा, बस पृथ्वी अस्थिर हो गई। कहा आप फैसला कीजिए। तब जो है शेषनाग ने कहा कि मुनिवर और फैसला करने के लिए बाकी रह गया, अब क्या फैसला मैं करूं? खुद फैसला आप दोनों को से करिए लिए। इनके एक पल का आप पूरा जिंदगी का जो है पूरा जिंदगी का आप तपस्या का फल लगा दिए, यह अस्थिर नहीं रहा। और इनके एक पल का ध्यान योग जो ब्रह्म एक पल का धर्म से अस्थिर हो गई पृथ्वी। इसका मतलब तो आप खुद समझ सकते हैं कि श्रेष्ठ कौन है। तब उस समय जो है विश्वामित्र को नतमस्तक होना पड़ा। कहा कि सही बात है, उसने अपने भूल को स्वीकार किया। तो श्रेष्ठ कहा कि हाँ जो है ध्यान योग जो है ज्ञान योग कर्म योग से ध्यान योग सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है। कहे इसलिए कहते हैं शून्यगत मन ही ध्यान है, और जहाँ मन से ऊपर हो गया यह चित्त तो समझ लीजिए वहाँ पाप संताप वहाँ का अब वास नहीं होगा। और मन के अधीन में ही जितना ही विषय है यह मन के अधीन में है। मन ही उसका मालिक है, मन ही मर है। मन की संचालन गति से ही विषय जो है पाप कार्य कुकर्म करता है। अधपतन इसका चित्तवृत्ति जो है जीवात्मा का अधपतन मन के द्वारा ही कहता है। इसे कहता है कि जो है मन को निग्रह करो। इसलिए हमारे संत ने बताया है, हमारे स्वामी महर्षि मही परमहंस दास जी बनाया है, मन निग्रह के समर क्षेत्र में। हमारे स्वामी महर्षि मही परमहंस दास जी महाराज की वाणी में आया है। इसलिए उन्होंने कहा मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा। इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। मन जो बड़ा चंचल है इसे बड़ा बल करके बचना होगा। अत कहे वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का। ये जीवात्मा को बता रहा है संत महात्मा लोग कि अब समय नहीं है गाफिल होकर सोने का। जो है तुम इतना कीमती समय जो आयु पिछ समय जो बिता रहे हो अब नहीं है। मन के चंचलताई से बल करके बचो, मन निग्रह से झगड़ा करो। मन से कलह, मन और अहंकार इधर चित्त और बुद्धि दोनों जो है दो पार्टी है। इसलिए कहता है चित्त और बुद्धि को कि तुम बुद्धि और तैयार हो जाओ इस समर क्षेत्र में। इसलिए उसको कहा जाता है वक्त नहीं है वीरो अब गाफिल होकर सोने का। बिंदु रहा से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा।
तम मन होता है अंधकार, बिंदु मन होता है या सूक्ष्म कण। यहाँ जो दोनों भवों के बीच में है इसको बिंदु कहा जाता है। वहीं आप दोनों नेत्र की किरण को अस्थिर कर दीजिए, आंख बंद कर लीजिए, तो वो क्या बिंदु रहा से निकल, बिंदु बना सूक्ष्म कण। यहाँ पर मन को किरण को अस्थिर कीजिए और वहाँ अंधकार हो जाएगा। जैसे आंख बंद कीजिएगा अंधकार हो जाएगा, तो अंधकार उसको तम मंडल कहता है। तो तम मंडल से भी आगे कहता है, क्या बोल रहा है कि बिंदु रहा से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। तम मन होता अंधकार मंडल से टपने, वहाँ तब तम मंडल से टपेंगे तो क्या होगा, वहाँ तब प्रकाश मंडल में जाएंगे। तो वहाँ दाम निदम कई चंदा चमकई, सूर्य तपे ज्योति मंडल, और उस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। शब्द मंडल में जब उस मंडल से आगे बढ़ेंगे ज्योति मंडल से, तब क्या होगा, सूर्य मंडल से आगे बढ़ेंगे, वहाँ लाखों चंद्रमा लाखों करोड़ों सूर्य का वहाँ प्रकाश है उस ज्योति मंडल में। और ज्योति मंडल में क्या होता है, तो उसी को अनहद नाद भी कहा जाता है। तब क्या होगा वहाँ, उससे बड़े करें, तब वहाँ मिलेगा शब्द मंडल, जिसको अनहदनाथ कहते हैं। स्वयं शब्द का, ई शब्द आपका वहाँ काम नहीं करेगा, वहाँ स्वयं शब्द उत्पन्न हो जाएगा। उस ज्योति से आगे बढ़ेंगे तो अनहदनाथ पर, तो स्वयंभू शब्द वहीं कहा जाता है। तो उनसे कहता है कि शब्द मंडल में सार शब्द है, वही शब्द मंडल में ही सार शब्द छिपा हुआ है। गुरु कह रहे हैं, गुरु गम हो कर धर लेना, गुरु महाराज कह रहे हैं उसी को धर लेना, उसको सुनो, वहीं गुंजायमान होगा, उसी को धर लेना। गुरु महाराज के उसी को धर लेना, किसको कह रहे, जीवात्मा को कह रहा है। वहाँ तो मैंने पहुँचेगा ही नहीं। जीवात्मा जब कह रहा है कि वहाँ अनहदनाथ में जाओगे तो उसी को तुम धर लेना, किसको, उस शब्द को धर लेना। वही शब्द में सार शब्द है, धर लेना। और इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। भक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोनी का, मन निग्रह के समर क्षेत्र में स्थिर होकर डटना होगा। अर्थात मन को निग्रह कर करके यह बिंदु पर लेकर के ये चित्तवृत्ति को रखें, वहाँ तम मंडल से तब क्या ज्योति में, ज्योति से तब अनहदनाद में, अनहदनाद इसको, और उसी में शब्द मंडल में सब सार शब्द से निशब्द में तब ब्रह्म में। यह जीवात्मा जब चला जाएगा तो फिर मुक्ति हो जाएगी, फिर जो है जन्म मरण का झंझट ही समाप्त हो जाएगा। संत महात्मा लोग अनादिकाल से यह सद्बुद्धि प्रदान करते आ रहे हैं, बड़ी आसीन कृपा कर करके। यह जीवात्मा को बड़ी कष्ट होता है जीवन मरण से, जीवन मरण दुस्सह दुख हुई। मल मूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे तो रोग शोक और संताप, लोभ मोह मय अहंकार तृष्णा भय क्रोध राग द्वेष बुढ़प्पा मृत्यु भय ये सब होते रहेगा, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। इससे बचने के लिए आपको मोक्ष, और मोक्ष प्राप्ति करने भक्ति से युक्ति करेंगे तब ना भक्ति। युक्ति आपको कौन बताएंगे, गुरु। शुद्धिचित आत्मा करके क्या करें, निष्कपट भाव से अंतःकरण को शुद्ध करते हुए गुरु की सेवा करें, अति श्रद्धायुक्त होकर करके, तभी गुरु की कृपा से ही आपको युक्ति मिलेगा। युक्ति से भक्ति से धर्म मुक्ति। सद्गुरुवे नमः।